हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। आज हम लोग भाई इनकम टैक्स का सेकेंड चैप्टर कर रहे थे। उसमें हम आज आगे करेंगे। भाई इसमें आपका हमने पहले सेशन में सारे सेक्शन 9 के बारे में बता दिया। ठीक है ना। इसके पहले सेशन में सेक्शन 9 को समझाया था। सेक्शन 9 को समझाने के बाद हमने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी कराए थे, जो कि आपका सिलेक्ट इलिस्ट्रेशन उसमें 7 भी बता दिए थे। ठीक है। तो इलिस्ट्रेशन 7 में कुछ बच्चों को डाउट था, इसलिए उस इलिस्ट्रेशन को भी हमने कवर कर दिया है अपने नोट्स में। तो आई होप आप लोगों ने इसके पहले सेशन में वो सारे कंसेप्ट जो सेक्शन 9 में पढ़ा है वो समझ लिए होंगे। ठीक है। इसके पहले सेशन में हमने सेक्शन 7 और सॉरी सेक्शन 6 और सेक्शन 5 को कवर कराया था। सेक्शन 6 और सेक्शन 5 को पढ़ाया था। तो ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा। ठीक है। अगर आप ये सब पढ़ करके अच्छे से आते हैं तो जो ये अब इलिस्ट्रेशन सॉल्व कराने जा रहा है जो क्वेश्चन, वो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। ठीक है ना। तो अब हम लोग आई होप आप सबने ये करके आया होगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इलिस्ट्रेशन 8। इलिस्ट्रेशन 8 में आपको कंप्यूट करना है टोटल इनकम इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल, एज है 35 ईयर्स। भाई आपको कंप्यूट करना है टोटल इनकम। ठीक है ना। एक इंडिविजुअल की, आप जानते हो कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है बहुत तरीके से पैसा को अर्न कर सकता है। हमने बताया था 5 हेड, सिंपल सी बात है। वो बिजनेस करके अर्न कर सकता है, वो जॉब करके कहीं अर्न कर सकता है, वो हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट करके अर्न कर सकता है। ठीक है ना। लेट आउट करके। फिर हमने बताया था आपको, भाई आप लैंड को खरीद कर बेच कर ऐसे कुछ कैपिटल गेन्स एराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका अदर सोर्स है, भाई आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखे हैं, डिविडेंड मिल सकता है, अदर सोर्स में ये जाएगा। उसके बाद आप कहीं बैंक में पैसा जमा कर रखे हैं, एफडी वगैरह, जो इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपके अलग अलग सोर्सेज होंगे। ठीक है ना। इन सोर्सेज के द्वारा आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। अगर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस आरओआर है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो आपकी इनकम, चाहे जो इनकम हो, हमने 3 इनकम के बारे में बताया था। फर्स्ट इनकम, सेकेंड इनकम, थर्ड इनकम, तीनों इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। फिर हमने आपको एक स्टेटस और बताया था, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इससे फर्स्ट इनकम एंड सेकेंड इनकम टैक्सेबल होगी, इसको तीनों इनकम टैक्सेबल होंगी। ठीक है। और एक आपको हमने बताया था नॉन रेसिडेंट, इसको केवल फर्स्ट इनकम ही टैक्सेबल होती है। आई होप आप सबको ये सब अच्छे से क्लियर होगा। इसके मतलब जो पहले के सेशन थे उसमें, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप सबसे पहले तुरंत जाओ वो लेक्चर को देखो, उसके बाद इस लेक्चर को कंप्लीट करो। ठीक है। बैकलॉग अगर है तो पीछे को देख करके तभी आगे कंप्लीट करें, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। फिर आप प्री जज करोगे कि सर सही से नहीं पढ़ाते, सही से नहीं समझाते। अगर मैं कहता हूं किसी को इनकम टैक्स पढ़ना है, तो मेरे बेसिक कंसेप्ट उसमें लगभग आपके 20+ लेक्चर होंगे, और सब छोटे छोटे, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट। अगर वो बेसिक लेक्चर पूरे कंप्लीट कर लो तो समझ लो बेसिक पूरा आ जाएगा। उसके बाद आप रेजिडेंशियल स्टेटस को अच्छे से, इसके पीछे के लेक्चर देखो, तो ये आप करंट में अच्छे से सब कुछ आपको समझ में आएगा। ठीक। चलो अब हम बात करते हैं, ये जो पर्सन है क्या है। बीइंग अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये मान लिया जा रहा है कि ये आरओआर है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ठीक है ना। ओके। और ये नॉन रेसिडेंट भी है। तीनों स्टेटस पे हम इसकी इनकम को टैक्स मतलब कैलकुलेट करेंगे। ये जो क्वेश्चन है, भाई आपको तीनों स्टेटस पे सॉल्व करने हैं। तीनों स्टेटस मतलब जो आपको आरओआर बताए थे, आर एनओआर बताए थे, और एनआर बताए थे, नॉन रेसिडेंट। इन तीनों स्टेटस पे आपको वो कंप्यूट करना है टोटल इनकम। ठीक है। तो आपका असेसमेंट ईयर दे रखा है 25-26। तो प्रीवियस ईयर आपका होगा 24-25। ओके। Assuming that he has exercised
द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 115 BAC। मतलब बात क्या कर रहा है कि ये न्यू रिजीम से कंप्यूट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है ना। आप जानते होंगे कि भाई आपका एक ओल्ड रिजीम है, एक न्यू रिजीम है। ठीक है। तो आपको ओल्ड रिजीम की बात कर रहा है। तो कह रहा है आउट डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, आउट ऑफ शिफ्ट आउट ऑफ। ओके। चलो, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अब ये अलग अलग सोर्सेज दे रखे हैं इनकम के। फर्स्ट सोर्स क्या दे रखा है, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड, 50% इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया। देखो, सबसे पहले देखो, यूके की बॉन्ड में पैसा लगा रखा है ये पर्सन। जो भी पर्सन है, क्या नाम था इसका, आपका नाम नहीं दिया, चलो, नाम नहीं दिया है। इंडिविजुअल पर्सन है, इसकी एज 35 ईयर्स ओल्ड है। तो वो यूके के डेवलपमेंट बॉन्ड में लगा रखा है पैसा, और उसे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है कितना, भाई 10,000, 50% इंटरेस्ट रिसीव इन इंडिया। अब बताओ, भाई जितना पैसा वो इंटरेस्ट में अर्न किया था, उससे 50% इंडिया में रिसीव्ड कर रहा है। हमने बताया इनकम रिसीव्ड आर डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, तो वो किसको टैक्सेबल होगी, तीनों को। तो ROR जो रिसीव्ड हो रही है, ठीक है ना, RNOR नॉन रेसिडेंट, इन तीनों को ये इनकम टैक्सेबल होगी जो 50% वाली इनकम है। ठीक है ना, 50%। हाँ, एक चीज ये देख लो, ये मतलब टोटल 10,000 अर्न किया है, इसका 50% कर लेंगे। हाँ, तो टोटल 10,000 अर्न हुआ है, तो इसका 50% 5,000 होगा। चलो, अब मत बोलो, रिकॉर्डिंग लगा रहे हैं। हाँ, तो 50% भाई देखो, ये इसको तो इसकी ग्लोबल इनकम में टैक्स पे करना पड़ेगा, चाहे इंडिया में रिसीव्ड हो या ना हो। तो 10,000 में पूरे में टैक्स पे करना पड़ेगा, और इन दोनों को जितना इंडिया में रिसीव्ड होगा उतने पे टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब ये 5,000, 5,000 पे। ओके, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई, 50% रिसीव्ड इन इंडिया। मतलब कि आपका चेन्नई का बिजनेस है, भाई इंडिया का बिजनेस है, चाहे रिसीव्ड चेन्नई, भाई इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई, 50% रिसीव्ड इन इंडिया। चेन्नई आपका इंडिया में ही बिजनेस है, तो इंडिया में ही रिसीव्ड हो रहा है, तो उससे कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ना चाहिए। तो 20,000 तीनों को टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, 20,000, 20,000, इसको भी 20,000 पूरा। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर ऑफ इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। देखो, भाई इंडियन कंपनी से क्या मिल रहे हैं, कैपिटल गेन राइज हो रहा है। सिंपल सी बात है, इंडियन कंपनी में रिसीव डीम टू रिसीव हो रही है, तो तीनों को टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। 20,000, 20,000, और ये 20,000। ओके, तो अब इसे हम दिखाते हैं सोल्यूशन में। अब तक हमने जो भी बताया, ये देखो, भाई सोल्यूशन में देखो, ROR को ग्लोबल इनकम में टैक्स पे करना पड़ता है, जिसको भाई टोटल 10,000 में पे करना पड़ेगा। और RNOR को जो इंडिया में रिसीव्ड होगा उतने पे, तो 50% रिसीव्ड हो रहा है। बाद में हमने बताया था चेन्नई में बिजनेस है, भाई इंडिया में बिजनेस है, रिसीव्ड हो रहा है इंडिया में, तो पूरा तीनों को टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, चाहे ROR हो, चाहे RNOR हो। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इंडिया की कंपनी है, आप यही समझो कि इंडिया कंपनी है, तो तीनों को टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, तो ये है इंडियन कंपनी वाला। डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन, ब्रिटिश कंपनी है और लंदन में रिसीव्ड हो रहा है, मतलब केवल ROR को पे करना पड़ेगा, इसमें RNOR नॉन रेजिडेंट को नहीं पे करना पड़ेगा। ठीक, ये देखो, कहाँ गया। हाँ, ये 5,000 देख रहे हो, इन दोनों को नहीं पे करना पड़ेगा।
नेक्स्ट आपका क्या था भाई? हम्म। हाँ, तो यहां तक हो गया था। फिर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ प्लांट एट अ जर्मनी। मतलब कि भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, जर्मनी में कोई प्लांट है जो कि सेल किया जा रहा है, और 50% उसे रिसीव किया जा रहा है इंडिया में। तो अब देखो समझो, अगर ROR है तो इसके ग्लोबल इनकम में टैक्स पे करना पड़ता है 40,000 पूरा। RNOR है, RNOR को कितना देना पड़ेगा भाई? अगर इसे दो इनकम में पे करना पड़ता है, फर्स्ट एंड सेकेंड, और नॉन रेजिडेंट को केवल फर्स्ट इनकम में। रिसीव्ड मतलब फर्स्ट इनकम होती है, तो 50% का मतलब 20,000 इसको टैक्सेबल हो जाएगा, और 20,000 नॉन रेजिडेंट को टैक्सेबल हो जाएगा। ओके। आगे, इनकम अर्न फ्रॉम अ बिजनेस इन जर्मनी विच इज कंट्रोल इन इंडिया। अब देखो भाई, फॉरेन में है, कंट्रोल इन इंडिया हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है 40,000 इंडिया में। जितना रिसीव्ड हो जा रहा है वो इंडिया के भाई फर्स्ट इनकम, कंट्रोल की बात कर रहा है ये सेकेंड इनकम, ठीक है ना? और बिजनेस है जर्मनी में, थर्ड इनकम। देखो 70,000 टोटल आ रहा है, 70,000 ROR को पूरा टैक्सेबल पे करना पड़ेगा, ठीक है? बिजनेस कंट्रोल इंडिया में है, सेकेंड इनकम बन जाएगा। सेकेंड इनकम में आप जानते हो, चाहे वो फॉरेन में कमाए चाहे जहां कमाए, RNOR को देना पड़ता है टैक्स। और नॉन रेजिडेंट को केवल फर्स्ट इनकम में पे करना पड़ेगा। फर्स्ट इनकम आप जानते हो कितनी है? फर्स्ट इनकम जितना रिसीव्ड होता है 40,000। कितना रिसीव्ड हुआ है? 40,000, ये लिखा हुआ है, ठीक। रिसीव्ड इन इंडिया 40,000, तो इसे 40,000। चलो आंसर देख सकते हो आप लोग, ये देखो आपका आंसर ये है। कैपिटल गेन सेल ऑफ प्लांट ऑफ अ जर्मन कंपनी, जर्मनी से 50% रिसीव्ड इन इंडिया। भाई सबसे ROR को पूरे में टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है ना? और इसको 20, इसको 20। आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक। फिर हमने बताया था 70, इन दोनों को 70 70 बताए थे, इसको 40 जो रिसीव्ड होगा इंडिया में। ये देख लो, ये देखो, है ना? बहुत आसान है, अगर आप इस पिछले सेशंस को अच्छे से कवर करके आते हो तो। ये क्वेश्चन तभी आएगा जब पिछले सेशंस आपको अच्छे से आते होंगे, उनके कंसेप्ट। भाई केयरफुली देखो, एक बार देखो, दो बार देखो, जितने बार नहीं समझ में आता उतने बार देखो, ठीक है? इसीलिए आपको ये फैकल्टी भी प्रोवाइड की जा रही है भाई, ऑनलाइन भी मिल जा रहा है साथ में। प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन दिल्ली बट मैनेज इंटरनली फॉर फ्रॉम लंदन। भाई मैनेज कहीं से भी करो, हमारा बिजनेस इंडिया का है, तो चाहे वो रेसिडेंट हो, सॉरी नॉन रेसिडेंट हो, उसको भी पे करना पड़ेगा। चाहे आपका ROR है, इसे तो पे करना ही पड़ता है। चाहे आपका रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट हो, इसे भी। मतलब कि टोटल 50,000 तीनों को टैक्सेबल हो जाएगा, 15,000 टोटल तीनों को टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है? इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रॉपर्टी इन लंदन। भाई कहां पे लंदन में प्रॉपर्टी है? मतलब प्रॉपर्टी लंदन में है, डिपॉजिटेड इन बैंक एट लंदन ब्रॉड टू इंडिया, कंप्यूटेड। ध्यान से सुनो, कंप्यूटेड वर्ड लगा देता है, तो जो आपकी प्रॉपर्टी होती, जानते हो प्रॉपर्टी मतलब जो हाउस प्रॉपर्टी का पैसा होता है उसका 30% आपको डिडक्शन मिलता है, ठीक है? तो अगर हम 30% माइनस करके आया है ये, ठीक है ना? 50,000 जो है, ये आपका ओनली 70% है, याद रखना। कितना है ये? 70% दिखा रखा है, 70%, ठीक है ना? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन डिपॉजिटेड इन अ बैंक एट लंदन। भाई वहीं डिपॉजिट किया जा रहा है, बाद में इंडिया लाया जा रहा है। इंडिया बाद में लाने से क्या होगा भाई? किसी का पैसा है वो कहीं भी ले जाए, अगर वो क्या नहीं कर रहा, रिसीव्ड नहीं कर रहा है इंडिया में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? तो केवल ROR को इस पे टैक्स पे करना पड़ेगा बस। तो जो आपका 50,000 है वो केवल ROR को देना पड़ेगा, ये लो। इन दोनों को इस इनकम में टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। भाई इंडिया की कंपनी है, तीनों को पे करना पड़ेगा। हमने बता रखे हैं, सारे कंसेप्ट याद करो जा करके, ठीक है ना? इंडियन कंपनी में अभी ऊपर बताए थे, मीनिंग क्लियर। इंडिया की कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर रखे हो तो भाई चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, चाहे ROR हो चाहे RNOR हो, तीनों को टैक्स पे करना पड़ेगा।
फिर फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर इन इंडिया, इंडिया में रेंडर्ड कर रहा है। रिसीव्ड बाई फीस कहाँ कर रहा है, आउटसाइड इंडिया। रिसीव कहीं भी करे, इंडिया में सर्विस रेंडर्ड कर रहा है तो तीनों को टैक्सेबल हो जाएगा। ये 8,000 अभी इसके मतलब इसके पहले ही क्लास में हमने इसकी मीनिंग को क्लियर कर समझाए थे। ठीक है, सेक्शन 9 वाला लेक्चर आप देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आपका क्या है, ये हो गया। हम्म। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई मैनेज फ्रॉम लंदन, कहीं भी मैनेज करो, बिजनेस इंडिया में है, तीनों को टैक्स देना पड़ेगा। ओके। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन नेपाल रिसीव्ड देयर, वहीं रिसीव किया जा रहा है, नेपाल में बिजनेस है और वहीं रिसीव्ड हो रहा है, तो केवल ROR को इसमें टैक्स पे करना पड़ेगा। किसको पे करना पड़ेगा, ROR को ओनली। ठीक, ये वाली सॉरी 16,000। आगे, पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब कि भाई पिछले साल की इनकम है, ठीक है ना, वो अनटैक्स्ड है। भाई फॉरेन का इनकम, फॉरेन की अपनी इनकम लेकर के आएगा तो क्या इंडिया में टैक्स देगा, क्या नहीं देगा, सिंपल सी बात है। इसमें तो ये आपका नहीं टैक्सेबल होगा। ठीक है, ये 5,000 नॉट टैक्सेबल। फिर कह रहा है अगला, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल रिसीव्ड देयर एंड देन ब्रॉट टू इंडिया। क्या कह रहा है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल, भाई इंडिया में होता, इंडिया के एग्रीकल्चर लैंड से इनकम, वो एग्रीकल्चर इनकम होती तो वो एग्जम्प्ट हो जाती। बट नेपाल, ठीक है ना, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल रिसीव देयर, वहीं रिसीव्ड हो रहा है, देन ब्रॉट टू इंडिया, बाद में वो पर्सन लाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये केवल ROR को टैक्सेबल होगी, किसको होगी, ROR को। ये भी ROR को, ये नॉट टैक्सेबल हो जाएगी। अगर देख लो अभी, भाई ये वाला, हाँ ये देखो भाई, यही सब बताए थे। हाँ ऊपर वाला देख लो, ये सब मैच कर सकते हो, भाई सब कुछ सेम है। ये देखो इन दोनों को नहीं हुआ, ये तीनों को अनटैक्स्ड है, और ये नेपाल के एग्रीकल्चर है तो केवल इसी को पे करना पड़ेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे देखो, दो चार पॉइंट है बस। हम्म। तो यहां तक हो गया था, कहाँ तक हो गया, हाँ ये। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है, दे रखा है, क्या है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केन्या विच वाज सेटअप इन इंडिया। भाई सेटअप इन इंडिया, स्पेन इन इंडिया, बट स्पेन इन इंडिया, देयर रिसीव्ड देयर, अब वहीं रिसीव्ड हो रहा है। भाई इंडिया में सेटअप है बट स्पेन इन इंडिया, तो अगर प्रोफेशन हमने बताया था, अच्छा ये तो आंसर का टॉपिक है यार, आंसर वाले, चलो। हम्म। ये देखो, 5,000 रुपया इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केन्या, भाई केन्या, विच वाज सेटअप इन इंडिया, मतलब कि आउटसाइड इंडिया में बिजनेस है और उसका कंट्रोल मैनेजमेंट सेटअप इन इंडिया, प्रोफेशन है तो सेटअप इन इंडिया में है। तो हमने बताया था केवल दो लोगों को इसमें टैक्स पे करना पड़ता है, एक ROR को, RNOR को। ठीक है, नॉन रेजिडेंट को नहीं पे करना पड़ता। तो बस केवल इसकी किसको किसको टैक्सेबल हो रहा है, ROR को, RNOR को, नॉन रेजिडेंट को नहीं देना पड़ेगा। ठीक। नेक्स्ट है, गिफ्ट रिसीव्ड ऑन ओकेजन ऑफ हिज वेडिंग 20,000, एग्जाम्प्ट रहेगा कि नहीं रहेगा। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 12,000 मिल रहा है। अब आप जानते हो इसमें डिडक्शन मिलता है 10,000 का, ठीक है ना। अगर ये आपका क्या है, अगर आपका ये वो है, भाई सीनियर सिटीजन है तो 25,000, और ये क्या सीनियर सिटीजन नहीं है तो 10,000। ओके। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन रसिया कंट्रोल इन रसिया, फॉरेन इनकम है तो केवल ROR को पे करना पड़ेगा, और ये वाले में इंटरेस्ट जो रिसीव हो रहा था तीनों को पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको लिखा है डिविडेंड, क्या दे रखा है,
डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड कंपनी, इंडिया की कंपनी है तो तीनों को होगा। ROR, RNOR, नॉन रेसिडेंट। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया, लैंड कहाँ है? राजस्थान है भाई, एग्जाम्प्ट हो जाएगा ये। ओके, चलो आप मैच कर लो। ये देखो, गिफ्ट रिसीव्ड हो रहा है वो जानते हो, भाई गिफ्ट रिसीव्ड इन ऑन ओकेजन, तो हिज वेजिंग नॉट टैक्सेबल, एग्जम्प्ट हो जाता है। हमको ये क्या मिला? सेविंग बैंक से, तो तीनों को टैक्सेबल होगा, ठीक है ना। बट इसमें से डिडक्शन मिल जाएगा, बाद में ले सकते हो चाहे पहले। बाद में ले लो, क्योंकि ग्रॉस निकाल के सेक्शन 80 TTA लगा के डिडक्शन ले लो। फिर ये बिजनेस रसिया कंट्रोल वही, तो केवल ROR को पे करना पड़ेगा। डिविडेंड भाई इंडियन कंपनी है तो तीनों को देना पड़ेगा। भाई एग्रीकल्चर है तो एग्जम्प्ट हो जाएगा। टोटल ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी, डिडक्शन माइनस कर दो। 10,000 डिडक्शन माइनस कर दिया है। हमने बताया था डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10,000। 10,000 माइनस कर दोगे तो ये टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। बोलो। आई होप ये सारे भाई कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। भाई अगर इसमें किसी भी प्रकार को किसी को भाई इसमें मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है कि भाई हमसे इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, कहीं कहीं मिस्टेक हो जा रही है, तो उसको बस केवल क्या करना है, इसके पहले के लेक्चर को अच्छे से बार बार देख करके अपने कंसेप्ट को क्या करना है भाई, अच्छे से एक्सप्लोर करना है। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से आ जाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं भाई। आगे ये आपका चैप्टर क्या हो चुका है? फिनिश्ड हो चुका है। ठीक है, चैप्टर फिनिश्ड होते ही आपको क्या करना होता है? टेस्ट। टेस्ट योर नॉलेज में आपके कितने क्वेश्चन है? थ्री। थ्री क्वेश्चन, फाइव क्वेश्चन है। पांच क्वेश्चन आपको होमवर्क में है, ट्राई करके लाना। अगर नहीं समझ में आता तो आप डाउट में पूछ लीजिएगा। ओके, ठीक है। तो ओके, आप लोग भाई इस सेशन को लाइक कर दो। लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।